मेरा परिवार बहुत सपोर्टिव था इस पूरे शोज़ के दौरान, तो मेरे लिए भी हो पाया कि मैं कर लूँ। उस टाइम ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी, मिस वर्ल्ड थी वो, तो मैं उसके बाद मेरा बॉर्न हुआ, तो थोड़ा सा था कि घर में बेटी आ जाएगी तो उसका नाम भी हम ऐश्वर्या रखेंगे, तो मेरे नाना जी ने मेरा नाम ऐश्वर्या रखा था। एक भी महिला इंस्पायर होती हैं कि ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तो ये एक ख़ास बात रहेगी। तो इस बात को मैंने ध्यान में रखते हुए अपने हस्बैंड से बात की, अपने परिवार में बात की, तो सबने साथ दिया। मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट में हूँ। अभी ऐसा मेरा कोई प्लान्स नहीं है, अभी यही प्लान है कि मैं उनका साथ दूँ और वो जीते। मैं चाहती हूँ कि अब मेरे पास एक खिताब है, तो इसके ज़रिए मैं और भी लेडीज़ को, महिलाओं को मैं और ज़्यादा उनको बता पाऊँ कि आप भी आगे बढ़ो, आप भी करो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए काम करूँ। मिसेस बिहार ऐश्वर्या राज सुर्खियों में है। इसकी खास वजह भी है, वो एक चर्चित राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पति विशाल प्रशांत भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और ऐश्वर्या राज बाहुबली नेता कहे जाने वाले सुनील पांडे की बहू है। बाहुबली घराने से ऐश्वर्या के ब्यूटी पेजेंट जितना वाकई में बदलाव का बयार जैसा है। दरअसल ऐश्वर्या ने 14 हसीनाओं को मात देकर मिसेज बिहार का टाइटल अपने नाम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। अगर बात करें बिहार की महिलाओं की, तो वो आत्मनिर्भर और सशक्त बनती जा रही हैं। हमारे साथ बिहार की एक ऐसे ही शख्सियत जुड़ी हुई है। हमारे साथ अभी है ऐश्वर्या राज। बहुत बहुत स्वागत है ऐश्वर्या जी आपका। पहले तो नमस्ते जी। थैंक यू। तो किस तरीके से आपने अपने इस मुकाम को हासिल किया? क्या लगा आपको कि ये कितना आसान था या फिर कितना ये चुनौतियों भरा रहा आपका ये सफर, ये बताइए। देखिए, जैसे कि मैंने पहले इंटरव्यूज़ में भी बताया है, चुनौतियाँ थी क्योंकि मिसेस के साथ चुनौतियाँ मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें करने से पहले बहुत कुछ सोचना होता है। मेरा बच्चा है छोटा, अभी मेरे हस्बैंड बिज़ी हैं, उनका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर देखना होता है कि कैसे प्रॉपर मैनेजमेंट रहे ताकि हम अपने लिए भी थोड़ा समय निकाल सकें। जो मैंने निकाला भी, जो सबके साथ ही पूरा हुआ है। सबके साथ के साथ मेरा परिवार बहुत सपोर्टिव था इस पूरे शोज़ के दौरान, तो मेरे लिए भी हो पाया कि मैं कर लूँ। और वो तो अपने आप में दिखता है कि किस तरीके से आपने 14 प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए अपने स्थान को आपने पाया। तो ये कैसा था वो सफर, वो भी जरा बताइए। और ये सपोर्ट क्या रहा, कैसे आपने वहां तक अपने इस ताज को हासिल करने में सफल रही आप? देखिए, वहाँ जितने भी कंटेस्टेंट थे सारे ही बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे बैकग्राउंड और अच्छी चीज़ों के साथ थे वहाँ तक जो थे। और वहाँ पे जो परफॉर्मेंस उनकी थी वो भी बेस्ट थी, मतलब क्योंकि वो सारे ही सेलेक्टेड थे। वो 14 जितने भी कंटेस्टेंट थे वहाँ पे वो सारे ऑलरेडी सेलेक्टेड थे टॉप पर जाने के लिए, और सारे सफिशिएंटली उनको पता था कि क्या करना है, कितना करना है, मतलब फुल्ली ट्रेंड थे वो। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था उसको टॉप 8 तक जाना। मैं भी नर्वस थी कि मैं टॉप 8 तक भी जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, ऐसा फीलिंग तो होता है, सबको ही होता है। बट जब टॉप 8 हुआ, उसके बाद जब टॉप 3 का सीन था, तब मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। बट होपफुली मेरा जितना भी राउंड्स था वो अच्छा गया था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था, बट नर्वस थी मैं, पर हो गया। तो नाम का भी एक अलग प्रभाव रहता है। आपने कहा था आपके नाना जी के द्वारा आपको नाम दिया गया, तो क्या ये ऐश्वर्या राय से कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड एक्ट्रेस रह चुकी हैं, तो क्या उनसे ये था आपका स्टार्टिंग से आप ये मॉडलिंग में जाना चाहती थी और इसमें करियर बनाना चाहती थी? देखिए, ये तो एक मेरे नाम के पीछे की स्टोरी थी जो मैंने बताया जब उन्होंने मुझसे पूछा कि नाम आपका ऐश्वर्या है, तो मैंने बता रखा है। हाँ, ये बात थी। और उस टाइम ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनी थी, मिस वर्ल्ड थी वो, तो मैं उसके बाद मेरा बॉर्न हुआ, तो थोड़ा सा था कि घर में बेटी आ जाएगी तो उसका नाम भी हम ऐश्वर्या रखेंगे, तो मेरे नाना जी ने मेरा नाम ऐश्वर्या रखा था। और ये इसका प्रभाव ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है, मुझे अच्छी लगती हैं चीज़ें, मैं फोटोजेनिक हूँ। मुझे आप देखे होंगे मेरा सोशल मीडिया भी बहुत लोगों ने देखा है, आप भी देखे होंगे, तो मुझे ऐसा फ़ोटोज़ वीडियोज़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं सारी चीज़ें चाहती हूँ कि मैं एक्सपीरियंस करूँ कि क्या हो रहा है, क्या नया है, सब चीज़ मैं सीखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। तो ये चीज़ों का नहीं था कि मुझे स्टार्टिंग से मॉडलिंग करना और ऐसी बात नहीं थी। मैंने अपनी पहले एजुकेशन पूरा किया है और स्पोर्ट्स में रही हूँ। अब शादी के बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने इसके लिए अपना कदम बढ़ाया। जी।
तो आप एक राजनीतिक परिवार से आप ताल्लुक़ रखती हैं, यहाँ ससुराल में ज़्यादातर आपके ससुर जी भी वो भी राजनीति से काफ़ी जुड़े रहे, आपके हस्बैंड भी। कितना आसान रहा या यहाँ भी चुनौतीपूर्ण रहा कि अगर करियर बनाना है तो राजनीति में ही, नहीं तो ये जो एकदम आपका डिफरेंट फील्ड कह ले, अलग ही आपका ट्रैक था, तो क्या कुछ आपको यहाँ पर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा? देखिए, एक बैकग्राउंड ऐसा है हमारा, तो ये सेल्फ क्रिएटेड है, मेरे पापा जी ने किया है, मेरे पति भी इसी जनता सेवा में है। तो ये एक तो है कि इतना बड़ा जो समाज है हमारा, जिसको ये लोग आज तक लेकर चल रहे हैं पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ, तो ये तो थोड़ा था कि पता नहीं चीज़ें कैसी आएंगी सामने से, बट ये था कि मैं मिसेज़ हूँ और मैं मिसेज़ होने के नाते इससे हेल्प ही करूँगी, क्योंकि मुझे देखिए अगर एक भी महिला इंस्पायर होती हैं कि ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, तो ये एक ख़ास बात रहेगी। तो इस बात को मैंने ध्यान में रखते हुए अपने हस्बैंड से बात की, अपने परिवार में बात की, तो सबने साथ दिया। तो आपकी इस खूबसूरती का राज और ये क्या था कि आप एक माँ भी हैं और आपका एक बेबी भी है? देखिए, ये जो ताज मैंने पहन रखा है ये सिर्फ मेरी मेहनत है और मैंने वहाँ पे अपने आप को प्रदर्शित करके बताया कि ये इंसानियत है मेरी, ये व्यक्तित्व है मेरा, मैं ऐसी हूँ, मैंने ये कर रखा है, ये मेरी पढ़ाई है, मेरी डिग्री है। तो जो कुछ भी मैंने आज तक अपने लाइफ में अपने लिए किया है वो सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पे बढ़ चढ़ कर बताया है। वो सारे जितने वहाँ पे कंटेस्टेंट थे सब ने अपनी अच्छाइयाँ बताई हैं, वो जो सब उनको बाकी कंटेस्टेंट से यूनिक बनाती हैं। मेरे क्वेश्चन आंसर राउंड में मैंने जो आंसर किया वो भी आप जाकर सुनेंगे, आपको समझ में आएगा कि डिफरेंसेस कहाँ कहाँ आते हैं चीज़ों में। तो ये चीज़ें जो हैं जो किसी ना किसी को किसी से अलग बनाती हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि अब मैं माँ हूँ, वाइफ हूँ, एक राजनीतिक परिवार की बहू हूँ, तो मेरे साथ समाज है और मुझे समाज को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें लेकर चलनी होती है। ये चीज़ों के लेके मैं पैशनेट थी एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसके वजह से मैंने इसमें भी पार्टिसिपेट किया। चलिए, तो ज़्यादा खुशी की अगर बात करें तो आपके हस्बैंड के अंदर तो होगी ही, क्योंकि उन्होंने भी जिस अपने एक जर्नी को देखा है तो ये काफ़ी डिफरेंट रहा है कि उनके लिए भी एक कि राजनीतिक सफ़र में आप मिसेस बिहार बनी हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी गर्व की बात होगी जी। तो वो कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि वो भी अपने क्षेत्र में है और वो जिस दिन से भी ये चीज़ें हुई हैं, ये शो जिस दिन से भी, अभी भी वो क्षेत्र में कंटिन्यू लगे हुए हैं। अभी उनको वक्त नहीं मिला है, हम समय नहीं निकाल पाए हैं कि हम एक दूसरे के साथ बैठे और अपनी खुशी बयां कर सके। बट जैसा भी मैं फ़ोन करती हूँ, हमारी बात होती है, तो उससे पता चलता है कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर खुश हैं। बहुत सारी बधाइयाँ उन्हें भी वहाँ मिली है और मुझे भी मिली है, लोग बहुत प्यार भी कर रहे हैं। तो मायके में कितनी खुशी की लहर है, दोनों जगह से काफ़ी सपोर्ट मिला होगा आपको, जैसे कि अभी भी देखने को मिल रहा है आपके भाई काफी सपोर्ट कर रहे हैं आपको, तो फिर उन लोगों का कैसा रिएक्शन रहा? जी, सब लोग बहुत खुश हैं। पहले तो उन लोग का, मेरे से पहले उनको पता था कि पता नहीं कैसे वो कह रहे थे ऐश्वर्या तुम कर लोगी, तुम कर लोगी, तो मैं थोड़ा नर्वस थी, बट दे वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि ऐश्वर्या तुम कर लोगी। जी, तो कभी क्या ऐश्वर्या राज कभी राजनीति में राज करने के बारे में सोच सकते हैं, कभी एंट्री होगी राजनीति में आपकी? देखिए, अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा एकदम टॉप क्वेश्चन में चल रहा है। अभी मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। अभी मेरे पति बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं चाहूँगी कि वो और भी अच्छा करें, आने वाले इलेक्शंस में वो एकदम ही अपनी जीत और मुकाम दोनों हासिल करें, अपना वर्चस्व लहराएं, और जितनी मेहनत वो कर रहे हैं ज़रूर उनकी मेहनत रंग लाएगी। और मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट में हूँ। अभी ऐसा मेरा कोई प्लान्स नहीं है, अभी यही प्लान है कि मैं उनका साथ दूँ और वो जीते। आखिरी सवाल, बिहार में जो भी वो अभी भी जो वंचित महिलाएं हैं, ऐसे ऐसे वर्गों से आती हैं जिन्हें कि आगे अपनी पढ़ाई तक को कंटिन्यू रख पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्या करेंगी बिहार की महिलाओं के लिए? आपको अगर मौका मिले आप क्या करना चाहती हैं? देखिए, जो भी महिलाएं हैं जो किसी भी वजह से अपने आप को नहीं प्रूव कर पा रही हैं, खासकर ये देखा जा रहा है बिहार में है, थोड़ा अभी भी है, तो देखिए स्टीरियोटाइप रहने का कोई अब वो ज़माना नहीं रहा। चीज़ें बदली हैं बहुत ज़्यादा, बिहार में भी चेंजेस आए हैं। बिहार यूपी को एक तरीके से लगभग चीज़ें सेम ही हैं वहाँ पे, बट चेंजेस तो बहुत हैं पहले और अब में। बिहार में काफ़ी चेंज है। पहले लड़कियाँ बहुत कुछ नहीं करती थी, अब लड़कियां हर चीज़ में आगे हैं। आप ओलंपिक्स देख लीजिए, आप स्पोर्ट्स हो गया आपका, ओलंपिक्स हो गया आपका, एजुकेशन हो गया, यूपीएससी, बीपीएससी, पेजेंट्री, पॉलिटिक्स, कहाँ लड़कियां नहीं हैं। तो जो भी लोग आज भी लड़कियों को रोक रहे हैं कि आप मत करो या किसी भी वजह से, देखिए माँ बाप
डरते हैं, उनका डर जायज़ है, बट डर के आगे जीत होती है। तो मैं चाहूँगी कि एक बार आप भी ये रिस्क उठाएं और अपनी बच्ची को आगे की ओर बढ़ाएं। और जैसे जैसे आप महिला शक्तिकरण को एक साथ आगे लेकर चलेंगे, महिला आगे बढ़ेगी तो बिहार भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। तो चलिए, बहुत बहुत ऐश्वर्या जी शुक्रिया आपका, आपने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। तो ये थी हमारे साथ मिसेस बिहार 2025 का खिताब और ताज अपने नाम करने वाली ऐश्वर्या राज, जिन्होंने हर एक सवालों का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।